क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 ट्रांसफर ऑफ हीट ऊष्मा का स्थानांतरण। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है। और हीट फ्लोज फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट एट द हायर टेम्परेचर टू एन अदर ऑब्जेक्ट विच इज एट ए लोअर टेम्परेचर। या ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। दिस फ्लोज ऑफ हीट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा का यह हस्तांतरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिप ए स्टील स्पून into a cup of hot tea, then we will find that the temperature of spoon rises and it becomes hot. यदि आप एक चम्मच को, स्टील के चम्मच को गरम चाय के कप में डुबोएं तो चम्मच का ताप बढ़ जाता है और वो गर्म हो जाता है। When the two objects attain the same temperature, then the flow of the heat stops. जब दो वस्तुओं का टेम्परेचर ताप समान हो जाता है तो ऊष्मा का हस्तांतरण रुक जाता है। दिस मीन्स दैट नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ऊष्मा का हस्तांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर नहीं होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। यदि दो वस्तुओं का टेम्परेचर समान है तो ऊष्मा का हस्तांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं होता है। देयर आर थ्री वेज through which heat can be transferred from a hot object to a cold object. गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का हस्तांतरण तीन विधियों से होता है। नंबर 1, कंडक्शन, चालन। हम इसको एक एक्टिविटी क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। टेक ए आयरन और अल्युमिनियम रॉड एंड फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। एक अल्युमिनियम या लोहे का रॉड लीजिए और समान दूरी पर मोम के टुकड़े चिपका दीजिए। These pieces should be at nearly equal distance. समान दूरी पर इसको चिपका दीजिए। You can put one end of the rod in between bricks और दूसरे सिरे को स्थिर रखने के लिए स्टैंड या स्टैंड न हो तो ईंटों के बीच, दो ईंटों के बीच दबा दीजिए। Now hit the other end of the rod. अब रॉड के दूसरे सिरे को मोमबत्ती की सहायता से गर्म कीजिए।
Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. जो मोमबत्ती के टुकड़े हैं उसके साथ क्या होता है। तो मोमबत्ती के नज़दीक का जो टुकड़ा है वो गर्म होकर के पहले नीचे गिरता है, फिर धीरे धीरे ऊष्मा जो है दूसरे एंड की ओर प्रवाहित होने लगती है। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड nearest to the flame to the other end. This process is called conduction, चालन। So what is conduction? The process of which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as a conduction. ने जब ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है तो इस प्रक्रिया को कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठोसों में साधारणतया ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया द्वारा होता है। व्हाट इज कंडक्टर्स? चालक। टेक इसके लिए एक हम एक्टिविटी से इसको समझते हैं। हीट टेक हीट वाटर इन स्मॉल पैन आर बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, और उसमें जो है स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर को इकट्ठा कीजिए। डीप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ द दीज आर्टिकल्स, इनके एक सिरे को गर्म पानी में डुबा दीजिए। Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. कुछ मिनट इंतजार कीजिए। Then touch the other end. तब उसके दूसरे सिरे को टच करिए, स्पर्श करिए। What happens? क्या होता है? You find other end of the steel spoon divider are heated. डिवाइडर स्टील स्पून का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। सो दे आर कंडक्टर्स, ये चालक हैं, इनको चालक कहते हैं। एंड प्लास्टिक स्केल पेंसिल आर नॉट हीटेड। प्लास्टिक स्केल और पेंसिल का दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ। सो दे आर इंसुलेटर्स, इनको हम कुचालक कहते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टर्स? द मटेरियल विच allow
heat to pass through them easily are conductors of heat, जिसमें जिन धातुओं में ऊष्मा का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर। आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स, कुचालक। व्हाट इज इंसुलेटर्स? द मटेरियल which do not allow heat to pass through them easily are insulators। माने ऐसी धातुएं जिनसे होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है वे इंसुलेटर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक। नंबर 2, कन्वेक्शंस। एक्टिविटी: टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए, फिल इट 2/3 विथ वाटर। 2/3 इसमें पानी भर दीजिए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क के पेंदी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दीजिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। व्हाट हैपेंस? जब हम फ्लास्क के पेदी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? When water is heated, जब पानी को गर्म करते हैं तो द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। हॉट वाटर राइजेज अप। गर्म पानी ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और गर्म पानी ऊपर उठता है और उसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी उसके स्थान पर आ जाता है। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट। यह पानी भी गर्म हो जाता है। एंड राइजेज, और ऊपर उठता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और वो ठंडा पानी फिर गर्म पानी का स्थान ले लेता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन, संवहन कहते हैं। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। द्रव और गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण प्रायः कन्वेक्शन प्रक्रिया द्वारा होता है। कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। चित्र के द्वारा हम इसको समझते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। फिर वही है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए,
और फिल इट 2/3 विथ वाटर, 2/3 पानी भर दीजिए और फ्लास्क के पेंदी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दीजिए। मोमबत्ती की सहायता से अब हम मोमबत्ती की सहायता से पानी को गर्म कीजिए। तो क्या होता है, मोमबत्ती के पास का पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी इस गर्म पानी का स्थान ले लेता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है। फिर वो ठंडा पानी गर्म होकर के इस दीवारों से होते हुए ऊपर उठता है और उस गर्म पानी का स्थान फिर ठंडा पानी ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म न हो जाए। इस प्रक्रिया को संवहन कन्वेक्शन कहते हैं। नंबर 3, रेडिएशन, विकिरण। फ्रॉम द सन ऑफ द हीट कम्स टू अस बाई another process known as रेडिएशन। माने सूर्य से ऊष्मा हमारे पास आती है, वो किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य प्रक्रिया से आती है। इस प्रक्रिया को हम रेडिएशन, विकिरण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए, ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।